नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट का लगन, मैनेजमेंट की राशि कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 का अगस्त का माह कैसा जाएगा। व्यक्तित्व में निखार, भाग्य का उदय और कर्म में सफलता का माह होगा। श्रावण माह आपके लिए बेहतर होगा। भगवान सदाशिव की कृपा आपको मिलेगी। उद्यमे न सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल कोरी कल्पनाओं से जीवन नहीं चलेगा मित्र। अपने बाजुओं को ठीक करिए, इसको समेटिए और आगे बढ़ जाइए। अगस्त 2026 कन्या राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माह सिद्ध हो सकता है। लगन में शुक्र का आगमन प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य जीवन, धन, संपदा देगा। गुरु का उदय, सुख का उदय, व्यापार का उदय। बुध का गोचर, यात्रा से लाभ। शनि और राहु केतु की विशेष कृपा आपके व्यक्तित्व, करियर और भाग्य को निखारेगी। चलिए सबसे पहले शुक्र महाराज से स्टार्ट करते हैं। शुक्रा सुफल प्रदा सौंदर्य सुख समृद्धिदा यत्र स्थितम शुभम ददातु तत्र लक्ष्मीर निवसन्ति। जब शुक्रदेव जहां पे स्थिर होंगे वहां पे लक्ष्मी जी का वास होगा। तो शुक्र स्थिर कहाँ है आपके लगन में, तो आपका व्यक्तित्व डेफिनेटली अच्छा होगा। प्रेम, सौंदर्य, तमाम कल्पनाएं आपकी वशीभूत होके चलेंगी। ठीक है, प्रेम आपको मिलेगा भाई। व्यक्तित्व में आकर्षण होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में सम्मान और लोकप्रियता आपके डेफिनेटली बढ़ेगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं, उम्र विवाह की है, तो कोई रिश्ते आपके घर में फटक सकते हैं। रिश्ते आपके आएंगे। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आपके जीवन में जो प्रेम संबंध है उनमें मधुरता आएगी। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। फैशन में, कला में, मीडिया के शिक्षा और सौंदर्य के क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य में सुंदर सुधार होगा। पैसे डेफिनेटली आएंगे। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। एक और मजे की बात हो रही है जिसे आपको जानना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो भैया। 1 तारीख को ही काल सर्पयोग टूट जाएगा। तो काल सर्पयोग को टूट जाना आपके लिए जीवन में सुंदर परिणाम को देगा। लंबे समय से रुके हुए जो कार्य हैं, गति नहीं पकड़ पा रहे थे, आप गति पकड़ना शुरू करोगे। मानसिक तनाव कम होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने विवादों का समाधान होगा। नई योजनाएं आगे बढ़ने का अनुकूल समय आपको मिलेगा। 3 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि अर्थात 10वें भाव में होंगे। कर्म के घर में टीडी उडी भेजा जा सकता है क्या? नौकरी पे थोड़ा प्रेशर आएगा। ठीक है, आपको टीडी भेजा जाएगा, तो जाइए। हमारी भी यात्रा हो रही है। हम 25-26 को लखनऊ में, आप लखनऊ में मिलना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पहले आइए, पहले पाइए कि गति से बुक करा लीजिएगा। धरणीगर्भ संभोतम विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। करियर में ऊर्जा और सक्रियता बढ़ेगी। नई जिम्मेदारी मिलने के योग। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। पिताजी की सेहत का रखें विशेष ध्यान। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कब करोगे? आज करे सो काल कर, नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करिए। गुरु महाराज का उदय, आपके सुख का उदय, आपके दाम्पत्य जीवन का उदय, आपके कैरियर में प्रेम का उदय, व्यवसाय का उदय। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु का अंजन सन्निभम बद्धभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। भागीदारी और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। गुरु कृपा से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। माता की सेहत ठीक होगी। जीवन साथी आपका सहयोग करेगा। न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। सलाहकार, शिक्षक और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। नए अनुबंध समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य नारायण सिंह राशि अर्थात 12 भाव में होंगे। विपरीत राजयोग में होंगे भैया। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी शर्पापाग्नम प्रणतोष्म दिवाकरम। विदेश या आध्यात्मिक यात्रा के योग डेफिनेटली आपके बर्थ चार्ट में बनेंगे। अनावश्यक खर्चों पे आप नियंत्रण कर ले जाएंगे। बड़े लोगों से सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में सपोर्ट मिलेगा। बस धैर्य रखिएगा। धीरज धरऊ उतरहु पार। ध्यान साधना से मानसिक शांति मिलेगी। 22 अगस्त को बुध महाराज भी सिंह राशि में चले जाएंगे। अब 22 अगस्त के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा।
सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। योजनाएं गोपनीय रखिए। अनुसंधान, लेखन और आध्यात्मिक अध्ययन में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति होगी। निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों पे विचार करना अत्यंत आवश्यक होगा। शनिदेव मकर नवांश में, मकर आपके बर्थ चार्ट में प्रेम का नवांश है, मकर आपके बर्थ चार्ट में शिक्षा संतान का नवांश है। तो शनि वक्री रहेंगे और ये मकर नवांश में चलेंगे, अतः शिक्षा संतान और रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का फल अस्थायी रूप से मिलेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। प्रेम संबंधों में परिपक्वता आवश्यक है और धीरे धीरे बढ़िए, प्रेम आपको पूर्ण मिलेगा। दीर्घकालीन योजनाएं लाभकारी होंगी। राहु आपके बर्थ चार्ट में अब धीरे से पंचम भाव की ओर प्रविष्ट करेंगे, नहीं अभी तो रहेंगे चतुर्थ भाव में ही, सॉरी खष्टम भाव में ही, लेकिन वो मकर नवांश की ओर बढ़ रहे हैं। तो मकर पंचम भाव का है, इसलिए उदर का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में नए अवसर, तकनीकी डिजिटल माध्यम से विदेश से संपर्क लाभ, शत्रुओं को आप पानी पिला देंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बड़े निर्णय सोच समझ कर लीजिए, मन करेगा शेयर मार्केट में पैसा लगा दो। ऐसी स्थितियां भी दिखेंगे कि आप डायरेक्ट छक्का मार दोगे लेकिन कोई कैच कर लेगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जब तक बुध लगन में नहीं है तब तक आराम से चलिए। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी क्योंकि केतु वृषभ नवांश में जाएंगे। अच्छा, आप अन्यत्र वीडियो देखते होंगे, देखना भी चाहिए। इतना डिटेल में मिलता है क्या? नहीं मिलता तो शर्म करिए, तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। इतना तो मेरा हक बनता है ना, मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो इस वीडियो पे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, ठीक है। और मित्रों के लिए शेयर भी करिए, क्योंकि ज्योतिष में नक्षत्र और नक्षत्र नवांश की बात होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बिना आपके सहयोग के मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। आपका सहयोग परम आवश्यक है, इसलिए आप सहयोग करते हुए चले। केतु मघा में या वृषभ में जाएंगे। वृषभ मतलब पूर्व जन्म का, तो पितरों का कृपा मिलेगी, पितरों से स्नेह। अभी हम एक सज्जन से बात कर रहे थे, उनकी माँ की तबीयत खराब है और वो पितर उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो ऐसे लोगों को पितरों का सानिध्य, पितरों का प्रेम, पितरों का आशीर्वाद, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा। तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्यों का योग, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी होगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं इस माह में प्रबल हो रही हैं। रुका हुआ धन मिलने के संयोग बन रहे हैं। आपका व्यक्तित्व निखार मारेगा, आपको प्रेम स्नेह डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। विवेक रखें निवेश में, अनावश्यक खर्चों से बचें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल समय होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मतभेद और मनभेद दोनों दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। संतान की प्रगति से आपको प्रसन्नता होगी। माता पिता का सहयोग रखें। स्वास्थ्य में पैरों का ध्यान रखें, त्वचा का ध्यान रखें। पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। खाना क्या खाना है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डस्टबिन थोड़ी ना एक ढक्कन खोले डाले, नहीं। आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं, बस दिखना अच्छा चाहिए, छौंका अच्छा, तेल अच्छा। अरे भाई साहब, आप इथेनॉल का विरोध करते हैं क्योंकि उसमें 20% खराब तेल मिला है और पेट में कुछ भी डाल लेते हो। अरे इस इंजन का भी तो ख्याल करो। सोच समझ कर खाइए। वर्षा का मौसम है, पानी सोच समझ कर पीजिए। प्रतिदिन ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करिए। अपने जीवन साथी को प्रेम दीजिए, जीवन साथी को स्नेह दीजिए। गुरुवार को पीली चीजों का सेवन करिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। अगस्त का माह आपके व्यक्तित्व में निखार, करियर में प्रगति, आर्थिक सुधार और संबंधों में संतुलन के लिए माह होगा। गुरु का उदय भाग्य को बल देगा, जबकि मंगल कर्म क्षेत्र में नई ऊंचाई देगा। धैर्य और अनुशासन के साथ बढ़े, आपका बेहतर होगा। आप यदि कन्या राशि से हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करिए। हर हर महादेव।